है और ये कैश गया है, ऐसे समझना, ठीक है ना? ओके चल, अच्छा जी आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें जी। उसके बाद अब एक ही एडजस्टमेंट रह गई है, ये एडजस्टमेंट कर दी ना मैंने, बी के अंदर यही लिखा हुआ था मैंने कर दिया। अब क्या रह गया? एडजस्टमेंट नंबर सी। कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। ये क्या कह रहा है? इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन दे रहा है, कितनी दे रहा है भाई? ये बार बार दरवाजा खोल ही जाओगे, क्लास खत्म होगी तो आज इधर बैठ जाओ आराम से आगे कहीं पे जी। जी बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में पूरे साल की डेप्रीसिएशन आती है, वो सवाल में पता नहीं क्यों दे रहा है। बहरहाल चलो दे रहा है तो जहां पर दे रहे लिख लेते हैं, ठीक है। हालांकि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टोटल हमें गिवन था। वो क्या कह रहा है? कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन कितनी है? 60 की। चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, लिखें यहां पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 60। लिख लिया हमने, उसने बताया तो लिख लिया है जी। आगे कहता है इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड। अच्छा तो ये मसला है। एसेट अकाउंट पड़ा है किस पे? कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट किस पे है? तो डिस्पोजल की हमें क्या चाहिए है यहां से? कॉस्ट। और सवाल में उसने क्या दे दिया? अल्लाह मालिक है जी, क्या कर सकते हैं। अब 5 की बुक वैल्यू वाला एसेट बिका है, मुझे सिर्फ इतना पता है। अब इधर देखें जी, सामने एक ये लेजर है आपके पास, दूसरा ये लेजर है, तीसरा ये लेजर है। मुझे नहीं पता, मुझे एसेट की कॉस्ट निकाल के दे, मिसिंग इंफॉर्मेशन है। कोई सोच चलती है? एक ये लेजर है, दूसरा ये जिसमें उसने 60 बताया ये लेजर है, तीसरा ये लेजर है। मुझे कॉस्ट पता लगेगी तो मेरा सवाल खत्म होना है, वरना आज आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं। बुक वैल्यू पे लाएं तो एसेट में से क्या निकालें? अब देखो इधर, ये एक्यूमुलेशन उसने इसलिए दी थी कि जब इस लेजर को बैलेंस करेंगे ना बच्चे, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी। कितनी आती है? 30। ये क्या हुआ करता था इस अकाउंट के अंदर? डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ करती थी, जो आज क्या निकली हमारे पास। अब ये क्या है? ये वो जो एसेट अकाउंट, ये एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट होकर डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट हुआ करती थी। कितनी है जी? 30। यहां से असल में कहानी फिर पता लगी हमें। ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां पे क्या गिवन है जी? लॉस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई। मसला क्या है? मुझे इक्विपमेंट के अकाउंट से क्या चाहिए? कॉस्ट। क्या चाहिए जी? कॉस्ट, ठीक है। और कैश भी मुझे चाहिए, जो नहीं पता, बैलेंसिंग नहीं निकाल सकते अभी तक। अब मुझे बताओ, सवाल में क्या बताया हुआ था? बुक वैल्यू, और हमने क्या निकाल ली उसकी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं ये नहीं समझा रहा, लेकिन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसलिए कल समझा सकता हूँ अगर ना समझ आए तो। 75 बुक वैल्यू है, समझा ही देता हूँ, अब इतना टाइम लग गया है तो जी। कॉस्ट, कॉस्ट नहीं पता, एक्यूमुलेटेड 30 की पता है, और बुक वैल्यू 70। तो रिवर्स वर्किंग करके बताओ बैलेंसिंग क्या आता है? ये समझ आती है बात? तो इसका मतलब कॉस्ट कैसे निकलेगी? 75 प्लस 30 करके। और 30 कहाँ से निकला है जी? वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर एक्यूमुलेशन के अकाउंट के अंदर बताओ, वर्किंग नंबर 7 से। जी बोलो। 105। लो जी, सवाल अब ख़त्म हो ही गया, ठीक है। 105 इधर आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर कैश की निकलनी है जी इस सवाल में से, ताकि ये भी ख़त्म हो। ये सबसे टेक्निकल है। टेक्निकल तो खैर ये इतनी नहीं थी, पर पहली दफ़ा है ना ज़िंदगी में कैश फ्लो का सवाल। ये तो कुछ भी नहीं लगेगी आपको एक आध दिन बाद, मंडे से ऑनवर्ड, ट्यूसडे से ऑनवर्ड। मंडे वाला दिन भी मैं एक सवाल और कराऊंगा ना खुद, लेकिन आप कुछ सवाल करके आएंगे। जी बोलें। 60। अच्छा चलें जी। अब ये दो धारी तलवार है, इसमें से भी क्या मिल रहा है हमें? इसमें से भी कैश मिल रहे हैं, और इसमें से आज लॉस है। एक क्या है? लॉस है। अब प्रॉफिट की फिगर तक आते आते लॉस क्या हो चुका होता है? माइनस। तो उसको क्या करेंगे? तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ये सवाल के अंदर आपको गिवन था, कोई वर्किंग का रेफरेंस देना। कितना था? 15। उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ
हाँ, ये आपने निकाला है आज, वर्किंग नंबर 12 है। 12 में जी कितना 60 इनफ्लो है, लेकिन और लॉस डिस्पोजल पे हुआ है, लेकिन कैश तो आया है ना, कैश इनफ्लो। ठीक है, सही है। अब कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में, इसलिए मैं इसको यहां रख लेता हूं और देख लें कोई लेजर बैलेंस होने से ना रह गया हो। बैलेंस्ड, 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 बोलो बिल्डिंग बैलेंस है नहीं, किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कितनी। अब ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्डिंग की डेबिट साइड पे बैलेंसिंग क्या हो सकता है। और मुश्किल वाली बैलेंसिंग मैंने वैसे ही साथ साथ करवा दी आज, कल से तो एंड पे क्या करेंगे जी बैलेंसिंग। अब ये क्या है, ये क्या है, कैश, बोलो ना, बोलो, बोलने से होगा। कैश पेड ऑन एडिशन ऑफ, कैश पेड ऑन एडिशन इन बिल्डिंग, ये भी आपने निकाला है वर्किंग नंबर 4 में। कितना है जी 500। पॉजिटिव नेगेटिव, आउटफ्लो, कैश पेड, बिल्डिंग खरीदेंगे तो कैश जाएगा। सुकून से करवाने का मतलब ये नहीं कि शक्लें बनाएं, मतलब ये कि आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। और होमवर्क के अंदर यही सवाल एक दफा करना है और एक छोटा सा सवाल और कर लेना, वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इधर देखें जी, इसको भी बैलेंस करें। 170, ये क्या होगा, इस तरफ क्या आ सकता है अकोमोडेशन अकाउंट के अंदर। अगर सवाल चुप है तो कोई अब नॉर्मेलिटी होती तो बता देता ना। तो यहां पर क्या आया करता है, डेप्रीसिएशन। अच्छा अब देखो, वैसे ही जरा मुझे बताओ, ये 170 की डेप्रीसिएशन है, लैंड पे तो होती नहीं ना। बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन कितनी है 170, और इक्विपमेंट की उसने बताई है कितनी 60, दोनों को टोटल करें वही 230 है, वही 230 है, वही 230 है जो सवाल ने बताई थी। अब ये आगे वाले सवालों में क्या करेगा, आगे वाले सवालों में वही 230 छुपाएगा और आप बनाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स, जैसे यहां पर बना, या एसेट बुक वैल्यू पे बनेगा, और उसमें बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन की निकला करेगी, जिसको आप जाके यहां पर रिवर्स किया करेंगे। आज तो उसने दी हुई थी, बेस बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऐसे निकला करेगी इन लेजर्स में से बैलेंसिंग। लेकिन फिलहाल आज इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। ये 170 और ये 60 मिलकर 230 ही बनता है, वो ऑलरेडी मैंने जहां पे लेके जाना था वहां पे उसको रिवर्स किया हुआ है। सही है, और सही है ना। ये 60 उसने मजबूरन दिया था वैसे तो, इस वजह से कि इसके बगैर इक्विपमेंट वाली डेप्रिसिएशन वो एडजस्टमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, चलें जी, ये लेजर भी बैलेंस हो गया, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस लेजर से बैलेंसिंग कैश, इस लेजर से बैलेंसिंग डिस्पोजल में गया और वहां से कैश, इस लेजर से बैलेंसिंग कैश, इस लेजर से डेप्रिसिएशन, नॉन कैश, सारी चीजें हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, इक्विपमेंट, ये डिस्पोजल की कॉस्ट तो निकल आई थी, कितनी है 105, लेकिन ये हमने वर्किंग नंबर, आई एम सॉरी, ये वर्किंग का पार्ट 7 होना चाहिए ना सवाल के अंदर, ये जगह नहीं बची थी मेरे पास जी। ये वर्किंग नंबर 12 में 105 निकाला था, तो यहां रेफर करेंगे जी एग्जामिनर को, वर्किंग 12 में हमने निकाला है 105। अब बताओ जी बैलेंसिंग किस तरफ आ रहा है, फिर ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझ आ गया कि अप्रोच क्या होनी है सवाल की। बाकी प्रैक्टिस से क्लियर होना है 1-2 दिन में जाके, लेकिन जो आज हुआ वो समझ आ गया ना, तो फिर समझो आज कामयाबी है आपकी। अब ट्यूसडे ऑनवर्ड्स इसको बहुत कंफर्टेबली किया करेंगे, तो जिंदगी में पहली बार जो कर रहे हैं ये काम, ठीक है। लेकिन जो हुआ वो समझ आया ना कि कैसे हुआ है, तो दिस इज मोर देन इनफ, यही आज सिखाना था जी। 155, ये क्या है जी, कैश पेड ऑन एडिशन ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 6, 155, नेगेटिव या पॉजिटिव। उसके बाद है जी लॉन्ग टर्म लोन, ये भी डन, ये पहले ही बैलेंस है, मान लीजिए ये निकाला था ना, ये जी किधर, इधर 75। ओ माय गॉड, इसका मतलब मजीद भी कुछ लोन रीपे हुआ है इस तरफ, और क्या आ सकता है, कैश लोन रीपेड, ये कैश। अब इधर आओ और यहां पे आकर लिखो लोन रीपेड, ये क्या है जी, लोन रीपेड। अच्छा, अब लोन रीपे जो है ना वो बेटा सिर्फ 50 ले लो,
सॉरी 75 ले लो और ये 100 इग्नोर कर दो, कैश फ्लो का आंसर फिर भी ठीक आएगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस कैश का कैपिटल में आना और लोन में मद में जाना शो कर दो, तो आधा नंबर लूज नहीं होगा। कैश एक तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ तो है ना, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो वैसे तो हुआ है ना, बात समझ आ रही है? अच्छा तो बताओ जी कितने गया ये 75 का लोन रीपे हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं जी 75 नहीं, 75 जमा 100, टोटल 175 का लोन रीपे हुआ है। 75 हमने निकाला है वर्किंग 8 से और 100 हमें सवाल ने बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ये 100 यहां पर आउटफ्लो के तौर पे शो करना है ना, यानी 175 करना है, तो यहां पर इस 100 को कैपिटल इन्वेस्टेड के तौर पे भी ले लेना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप इस 100 को प्रेजेंट नहीं करोगे तो नेट में इसका आंसर क्या आता है? -75, तो तब भी कैश फ्लो सही आएगी, ठीक है। अच्छा कैपिटल को तो बैलेंस किया ही नहीं, तो बैलेंस ही है वो, यानी कि घर से और कुछ भी लाया नहीं है। वरना कल परसों से सवालों के अंदर ये शेयर कैपिटल इशू करेंगे, शेयर से शेयर कैपिटल भी आया करेगा, ठीक है जी। लो जी सवाल ख़त्म है, और को साढ़े रैक सवाल ख़त्म हो गया। कोई नहीं, पहला सवाल है, ऐसे ही होता है जी, कोई बात नहीं जी, इसीलिए हफ्ते वाले दिन रखा था, इसलिए सब कुछ रोक दिया था। और अभी भी आपके कोर्ट में ये बॉल है, ये सवाल और प्रैक्टिस सेट एक आधा छोटा सा वो करोगे तो बहुत 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 बेहतर होगा। मंडे ऑनवर्ड्स फिर ये पीस ऑफ केक है, फिर रोज़ एक आधी एडजस्टमेंट नहीं डालनी है इसमें, लेकिन ये बेसिक फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, सवाल की तरतीब इसको ख़त्म करना ऐसे ही होगा जी। अब देखें जी टोटल्स करने हैं, सारे लेजर्स बैलेंस हो गए हैं, कोई लेजर तो नहीं बचा, सारे लेजर 5 मिनट हैं भाई अभी, सारे लेजर बैलेंस हो गए हैं जी। इसका टोटल बताओ। 6 ना बेटा, मैंने कहा है आपसे मशवरा मांगा है जी। 6 1 5 एग्जैक्ट, ओके। इसका टोटल करें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन तीन का टोटल 643। मुझे नहीं पता कि सवाल सॉल्यूशन किताब के अंदर क्या है, वहां पर हो सकता है ये ड्राइंग्स इधर लिखी हुई हो, इसलिए वहां से ना देख के बताना, मुझे ये टोटल करके बताओ। अब जी 615 पॉजिटिव प्लस 141 पॉजिटिव है ना, माइनस 643, आंसर इज 113। इधर आओ जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट जल्दी से मुझे टोटल करवा दें भाई के आने तक। 1 मिनट साइड पर रुको। इसका टोटल क्या है, नेट करो। 430 और नेगेटिव, और ओपनिंग का 548 नेगेटिव। अब आ जाओ इधर, आपने ऐसे हाथ रखना है कि ये मिटे ना, ठीक है, और अपने खुद भी आगे से हट जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ये समझे ये बच्चा नहीं खड़ा। अच्छा जी, अब ये जो नेट कैश फ्लोज आए हैं 113 पॉजिटिव है, बोलो। इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? -548। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, -548। आंसर क्या आता है? -435। चलो अब हम घर जाएंगे, इसको यहीं खड़ा रहने देना, क्योंकि जब इसने हाथ उठाना है तो पता लगना है कैश फ्लो का सवाल सही है या नहीं है, यानी बैलेंस है या कैश फ्लो या नहीं है। तो पर्चे में ये चीज करने की जरूरत, जैसे बच्चों कहा जाता ना इंट्रो के अंदर कि बैलेंस शीट टैली करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेरा यहाँ पे कहना आपको ये है कि कैश फ्लो टैली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो आज क्लास में है तो देख लेते हैं, हमारी कैश फ्लो टैली कर गई है, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके। तो आपने इस सवाल को एक बार दोबारा करना है, हाँ, आपने इस सवाल को एक बार दोबारा करना है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं 2। संडे है ना, वो इसकी चलो एक कर लेना, ठीक है, एक कर लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कराना, ओके। आपने जुनैद जंजुआ दोबारा करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपके होमवर्क में है। वर्किंग में अभी दिखाता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपके होमवर्क में है, ठीक है जी। और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड मंडे को खुला के करें, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे आपको सिखाया है ना कि इसको ऐसे क्लोज करना है, सवाल को ऐसे डील करना है, वो लाजमी आज का टारगेट यही है।
पार्ट 2 भी लंबा हो गया, बहुत माजरत चाहता हूँ ऑनलाइन वालों। ओके, अल्लाह हाफिज़।